मित्रों राधे राधे। मित्रों, चंद्रमा को आपका मन और दिल कहा गया है और मकर राशि में जब से सन की साढ़े साती आई है तो आपको मालूम है कि साढ़े साती में शनि जो है वो चंद्रमा को पीड़ित करता है और चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो आपका मन इतना टूट गया है, दिल इतना हार गया है कि अब आपको पूरी दुनिया ही बेगानी लगने लगी है और आपको लगता है कि इस दुनिया में रहना ही मेरा बेकार है। और आप ये भी जानते हैं कि टूटे हुए मन से, हारे हुए दिल से आप कुछ भी जीत नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जो कुछ आपने लगभग सब कुछ खो दिया है इस सन की साढ़े साती में, तो याद रखिए जब आपने सब कुछ खो दिया है तो अब आपके लिए खोने के लिए कुछ रह नहीं गया है। आपको बस अब पाने के लिए ये पूरी दुनिया बची हुई है। आपको जो कुछ भी है अब पाना ही पाना है, क्योंकि जितना आपको खोना था वो सब कुछ आप खो चुके हैं। अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपको खुशियों का जो महासागर है उसको पाना है। वो आप कैसे पाएंगे, किस प्रकार से पाएंगे, मैं अपनी इस वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। उसके कारण क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं, मैं सब कुछ विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करूंगा। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखते रहें। और मित्रों, आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो, रत्न या यंत्र से संबंधित आपका कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा ये नंबर दिया गया है। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं या अपना व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। तो मित्रों, हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं। आपको मालूम है कि मकर राशि में पिछले पौने 6 साल से सन की साढ़े साती चल रही है और आपका मन और दिल तो पूरी तरह से टूट ही गया है और सब कुछ आपने खो भी दिया है। तो जब अब सब कुछ खो दिया है, अब खोने के लिए तो कुछ रहा नहीं, तो जो कुछ भी है वो सब प्राप्त ही होना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, आप ये मकर लग्न या राशि का चार्ट देख रहे हैं, चाहे आपकी मकर लग्न हो या मकर राशि हो। और याद रखिए, सब कुछ मिलना कैसे है, मिलता तो सब कुछ भाग्य से है, क्योंकि जो भाग्य का घर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही आपके रिटर्न का भी घर होता है। तो मिलना तो सब कुछ भाग्य से ही है। और याद रखिए, इस 1 अक्टूबर से ही, अक्टूबर में ही जो बुध देव हैं आपके भाग्य के स्वामी, बुध देव भाग्य के स्वामी, वह अपनी कन्या राशि उच्च राशि में आ रहे हैं। तो भाग्येश भाग्य में आ भी रहे हैं और उतरती हुई सन की साढ़े साती भी चल रही है। तो याद रखिए, ये सोने पे सुहागा है। जो कुछ आपने खोया है वो सब कुछ पाने का वक्त आ गया है। दुनिया की हर खुशी पाने का वक्त आ चुका है। सुखों के महासागर को पाने का वक्त आ गया है। चूँकि भाग्येश भाग्य पर आ रहे हैं और उतरती हुई साढ़े साती तो मकर राशि वालों को बहुत कुछ देकर जाती भी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोग दुनिया में असफलता क्यों पाते हैं, क्योंकि वह अपने मन की बात को पचा नहीं पाते हैं। वह दूसरों से अपनी योजनाएं शेयर कर देते हैं, जिसके कारण से होता क्या है कि अपनी योजनाएं जब शेयर कर दिया जाता है तो वह कभी फलीभूत नहीं होती हैं। अगर आप ये मकर लग्न या राशि का चार्ट देखें तो चतुर्थ भाव मन का भाव होता है और गुप्तता का भाव होता है कि आप कितना सीक्रेट रख सकते हैं किसी मैटर को। और याद रखिए, यहाँ पर किसकी राशि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, मकर लग्न या राशि में, वहाँ पर चतुर्थ भाव पर राशि पड़ेगी मंगल की। और मंगल जो हैं वो तो शनि के दुश्मन हैं। तो शनि इस चीज़ से हमेशा सतर्क रहते हैं कि उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे एक प्रकार से उनके दुश्मनों को पता चल जाए। तो याद रखिए, मकर लग्न या राशि वालों की एक बहुत बड़ी विशेषता पाई जाती है कि वह बात को पचाना जानते हैं और अपनी जो प्लानिंग है, भविष्यदर्शी प्लानिंग है, उसको वह किसी को भी नहीं बताते हैं। तो जो भी उन्होंने अब तक असफलता पाई है और गलतियां की हैं, याद रखिए अब वो सबको सुधार लेंगे। भाग्येश उनका भाग्य पे आ ही चुका है। तो याद रखिए, उनको सफलता पाने से या सुखों का जो महासागर है उसको पाने से इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनको रोक नहीं सकता है। यहाँ पर तीसरा फैक्ट और याद रखिए कि शनि क्या है, शनि वायु तत्व है। और वायु क्या है, आप जानते हैं ग्रहों के 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल, 4 तत्व बताए गए हैं राशियों के। तो शनि किस में आते हैं, शनि को तो वायु तत्व कहा जाता है। तो वायु तो अनंत है, अपार है, वायु को रोका नहीं जा सकता।
अतः आपकी सफलता भी अब अनंत होगी, अपार होगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जब सफलता अनंत और अपार है तो आप समझ सकते हैं कि आप उस स्थिति तक जा सकते हैं जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है। तो जो भी आपने खोया पाया है उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना से ज़्यादा आपको प्राप्त होने वाली है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी अपने मन में संदेह नहीं रखना है और अपने काम में जुट जाना है। वैसे भी जो मकर राशि है वो कर्म कारक राशि है। ये लोग चाहे जितना कुछ भी इनका चला जाए, यह अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेट होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं और ये अपना काम एक प्रकार से करते रहते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ इसमें ये याद रखिएगा कि मकर लग्न या राशि का जो 5वां भाव होता है, जिसे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का भी भाव कहते हैं, याद रखिए वहाँ पे राशि किसकी है? शुक्र की है। पंचम भाव पर वृष राशि आएगी। तो याद रखिए एक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो दुनिया को कुछ नया देकर जाता है। लकीर के जो फकीर होते हैं उनकी कोई मान्यता नहीं होती इस दुनिया में। तो अब वो समय आ चुका है जब आपकी क्रिएटिविटी भी, पहले आपका मन और दिल दोनों टूटा हुआ था, तो देखिए टूटे हुए मन से या हारे हुए दिल से कोई क्रिएटिविटी नहीं आ सकती थी, लेकिन अब अक्टूबर से वो सब कुछ होने वाला है जो आपको क्रिएटिविटी भी लाएगा, सृजनात्मकता लाएगा और आप कुछ ऐसा ईजाद करेंगे, ऐसा कुछ नया काम करेंगे कि याद रखिए आपको ये पूरी दुनिया सलाम करेगी। मेरी इस बात को आप 100% पूरी तरह से याद रखिएगा। एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि जो आप दुनिया में लोगों को अपने साथ जोड़ करके ही आगे बढ़ते हैं। आप दुश्मनी करके, लड़ाई करके बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। और 6वां भाव कहे का होता है शत्रुओं का होता है, दुश्मनों का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है खष्ट भाव। और जो मकर लग्न या राशि है उसमें जो 6वां भाव पड़ेगा वहाँ पर मिथुन राशि आएगी और इसका स्वामी क्या है? बुध होता है। बुध जो हैं शनि के परम मित्र हैं। तो याद रखिए जो आपके अब तक शत्रु थे या तो आपसे समझौता करके मित्र बन जाएंगे या आप में वो साम दाम दंड भेद की वो क्षमता है कि आप उन्हें मित्र बनने पर मजबूर कर देंगे। तो जब शत्रु भी मित्र बन जाते हैं ना, तो जितनी बाधाएं होती हैं वो सब आदमी पार कर जाता है और आगे की ओर निकल जाता है। तो अब वो समय आगे की ओर निकलने का है, पीछे मुड़ के देखने का अब कोई समय नहीं रहा आपके लिए। तो जो सुखों का जो महासागर की मैंने बात की है, चर्चा की है, वह सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। तो चाहे भाग्य का स्वामी हो, भाग्येश भाग्य पर आ गए हैं, वह आपको निश्चित तौर पर सफलता देंगे। इसके सिवा शनि वायु तत्व हैं तो अनंत और अपार क्षमताएं हैं उनमें, वो आपको 100% आगे की ओर ले जाएंगे। आप जो 6वां भाव है बुध महाराज, वह आपका 100% सपोर्ट करेंगे चूँकि वह आपके परम मित्र हैं। तो जो भी आपके शत्रु रहें, जो भी बाधाएं रहीं, वो सब कुछ पार करके आप आगे की ओर 100% बढ़ जाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहें। तो मित्रों, ये मैंने आपको मकर राशि और मकर लग्न के बारे में बताया है। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद मेरी तरफ से है। धन्यवाद।